शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने गुलिवर अमंग द लिटिल पीपल के पहले 8 क्वेश्चंस किए थे और आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि लैंग्वेज वर्क। ठीक, यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक ए पार्ट, मैच द वर्ड्स फ्रॉम कॉलम ए विद देयर अपोजिट इन कॉलम बी। ये एक यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं दो कॉलम में, ये है कॉलम ए और ये है कॉलम बी। ठीक, ये है कॉलम बी। तो हमें ए कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको कॉलम बी में वर्ड्स दिए गए उनके साथ मिलाना है, यानी कि उनके अपोजिट्स के साथ। सपोज ए साइड में से कुछ ऐसा वर्ड दिए हैं, कुछ ऐसा वर्ड दिया है और उसका अपोजिट क्या है वो हमें उसके बी के साथ मिलाना है। सपोज हमारे ए कॉलम में दिया है राइट, है ना, और उसका अपोजिट क्या है लेफ़्ट, वो हमें कॉलम बी में से ढूंढना है। ये मिसाल। इसी तरह से कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। एक वर्ड है हाई, पहला ही वर्ड है हाई, है ना, यहाँ पर हाई। और हाई का हम अपोजिट देखेंगे बी में। हाई का क्या आएगा लो, है ना, हाई का अपोजिट आता है लो। यानी कि हाई मीन्स बहुत ऊपर या ऊंचा, लो मीन्स नीचे, नीचा। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट है सॉफ्ट, है ना। सॉफ्ट मीन्स जो नरम हो। सॉफ्ट का अपोजिट क्या आएगा हार्ड, हार्ड। ठीक है, ये हार्ड। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है अर्ली, मीन्स पहले ही, या हम कहेंगे सवेरे, उसका क्या आएगा लेट। ठीक, लेट आएगा इसके साथ। इसी तरह से फिर है टाइनी, मीन्स बहुत छोटा, है ना, इसका क्या आएगा बिग। ठीक, बिग आएगा इसके साथ। इसी तरह से फिर टॉल, टॉल मीन्स लंबा, और जो छोटा हो उसको क्या कहेंगे हम टॉल। शॉर्ट, हाँ यहाँ पर शॉर्ट है ये वर्ड, शॉर्ट लिखोगे आप इसके इसके साथ मिलाओगे आप, इसका अपोजिट है। उसके बाद फिर शार्प, जिसकी धार तेज हो, है ना, शार्प। और इसका अपोजिट क्या आएगा ब्लंट। ब्लंट मीन्स जिसकी जो धार हो वो उतनी तेज नहीं हो। फिर क्वाइट, क्वाइट मीन्स चुपके से, है ना, छुपकर। इसका क्या आएगा शोर, शोर है कहीं, शोर के लिए कोई वर्ड यहाँ पर, हाँ नॉइजी, नॉइजी है यहाँ पर। ठीक, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप ऐसे इनके साथ मिलाओगे। ठीक है, और इसी तरह से फिर यहाँ पर क्या है फुल। फुल का क्या आएगा फुल जो हो उसके लिए, हाँ एम्प्टी, खाली, है ना। नहीं, फुल मीन्स जो बड़ा हो, एम्प्टी मीन्स खाली। जेंट मीन्स बहुत बड़ा, है ना, जो ऊंचा हो, बड़ा हो। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा डॉफ, डॉफ मीन्स छोटा। ठीक, और फिर क्या है पुल, पुल का आता है पुश, है कहीं पुश, हाँ पुश भी है यहाँ पे, पुश इसके साथ आएगा। और फिर क्या है सेफ, सेफ जो सेफ ना हो उसको हम क्या कहेंगे, हाँ यहाँ पर है पहले डेंजरस। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्ड आएगा। ये इनके साथ आप मिलाओगे, इनके अपोजिट्स हैं तो इनको आप इनके साथ मिलाओगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट है बी पार्ट इसका, फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं इनको, इनमें हम इनसे फिल अप करेंगे। ठीक है, पहला है जंप्ड इनटू, ले डाउन, वेक अप,
गॉट अप, स्लिप्ड थ्रो, फिर क्या है, रैन अवे, नेक्स्ट है शूट एट, उसके बाद फिर टेक अवे। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हमें इन खाली जगहों में भरने हैं। पहला है द किंग सेड टू हिज मैन। तो किंग ने क्या बोला उन्हें, उसने बोला उन्हें टेक, हाँ यहाँ पर इसने दो वैसे रखे हैं, अगर हम इसको एक ही साथ यहाँ इसके साथ रखेंगे, टेक अवे हिज चैन्स और टेक हिज चैन्स अवे, ठीक है। आप जैसे भी लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो। टेक हिज चैन्स दूसरी खाली जगह में आप अवे लिख सकते हैं, या सिंपली पहले ही में टेक अवे हिज चैन्स, यानी इसकी जंजीरें उतार दो। नेक्स्ट है फिर डोंट डैश बर्ड्स। डोंट क्या आएगा इसमें से, शूट एट, ठीक, डोंट शूट एट बर्ड्स, ये जो है यहाँ पर, या आप दूसरी खाली यहाँ पे जगह जो है इसमें भरोगे। फिर नेक्स्ट है आई यूजुअली डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आई यूजुअली गेट अप इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट है गुलिवर डैश एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। गुलिवर हाँ इसके साथ क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर आई यूजुअली वेक अप, हाँ सेकंड थर्ड जो है आई यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सॉरी इसका आप खास ख्याल रखना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है गुलिवर डैश एंड फाउंड हिमसेल्फ, हाँ गॉट अप, इसके लिए गॉट अप आएगा। गुलिवर गॉट अप एंड फाउंड हिमसेल्फ टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। फिर नेक्स्ट है द थीफ डैश व्हेन ही सॉ द पुलिस कमिंग। द थीफ इसमें से क्या आएगा, रैन अवे, भाग जाना है ना, तो द थीफ रैन अवे ये आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर फिफ्थ वन, तो इसमें ये आप इसी खाली जगह में ये भरोगे। फिर नेक्स्ट है द फूलिश गोट डैश द वेल। ये एक कहानी थी वो उस फूलिश गोट की, उसने जिसने छलांग मारी थी किसमें, कुएं में, आपने कहानी सुनी होगी। द फूलिश गोट जंप्ड इनटू, हाँ ये आएगा इसको, पहला जो है यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये किस में आएगा, सिक्स्थ में। उसके बाद फिर गुलिवर डैश एंड फेल एस्लीप। गुलिवर ने क्या किया, ले डाउन, गुलिवर ऐसे ही वो ले किया उन्होंने और वो उसी के साथ सो गए थे। फिर नेक्स्ट है लास्ट, गुलिवर ट्राइड टू कैच सम ऑफ द लिलीपुटेंस बट दे ऑल, क्योंकि उन्होंने उनको पकड़ना चाहा लेकिन उनको क्या हुआ, बट दे ऑल स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स, स्लिप्ड थ्रू फिंगर्स एंड रैन अवे, वो उसके उंगली में से निकल रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, क्रिएट योर ओन कंपैरिजन्स, यानी कि अपना कंपैरिजन यानी मुकाबला, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कश्मीरी में हाँ क्रिहिन चिन्हिश है ना, यानी उस ब्लैक को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, कोयला के साथ, सिन आसान, सिन के साथ उसको हम कंपेयर करते हैं। इसी तरह हम बोलते हैं सफ़ेद शीन हूँ, यानी कि सफ़ेद को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्नो के साथ, शीन के साथ, है ना। या इसी तरह से हम कहते हैं और भी कुछ हम ऐसे वर्ड्स बोलते हैं यानी जिनको हम मतलब किसी चीज़ की तरह किसी चीज़ के साथ उनको मंसूब करते हैं, है ना, उनकी मिसाल देते हैं, है ना। कहाँ से फ्रस जोट गुमुत, है ना, यानी वो हम कहते हैं कि वो ज़्यादा लंबा हो चुका होता है, तो इसीलिए तो यहाँ पर हमें कुछ ये बोल रहे हैं क्रिएट योर ओन कंपैरिजन्स, हमें अपने कंपैरिजन्स बनाने हैं, यानी जिस तरह से हम अपने वर्ड्स में लिखते हैं, जिस तरह से हम यहाँ पर इसने लिखा है एज टाइनी एज, कितना छोटा। अगर हम कश्मीरी में भी इसको हम यूज़ करें, हम किसी को बोलते हैं कोता लकुट, लकुट प्यूत, है ना, प्यूत बोलते हैं हम, या लकट रे,
हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज टाइनी एज एंट, है ना। ये आपकी मर्जी है, जो कुछ भी आप लिखोगे, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आप क्या लिखोगे इसके लिए। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं एज टाइनी एज, कितना छोटा, एज टाइनी एज एंट, यानी एक एंट के जितना छोटा, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एज टॉल एज, हाँ यहाँ पर है कितना लंबा, इन सोस वारिया ज़्यूट, सोस फ्रस ज़्यूट, है ना। हम ऐसे कश्मीरी में वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज टॉल एज, आप इसी का लिख सकते हैं, फ्रस का ही, जिस तरह हम उसको बोलते हैं पॉपुलर, सफ़ेदे का जो दरख्त होता है उसको हम बोलते हैं पॉपुलर, एज टॉल एज पॉपुलर, पॉपुलर ट्री जो होता है। इसी तरह से एज सॉफ्ट एज, कोता नरम फम भ्यू, है ना, नरम फम भ्यू कशर पे वन नरम फम भ्यू, हम लिख सकते हैं एज सॉफ्ट एज कॉटन। जिस तरह से हम कॉटन की बात, जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम जब वहाँ पर उनको बताना हो कि वो बहुत नरम है, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि लाइक ही वॉज लाइक कॉटन, है ना, कॉटन की तरह वो बहुत नरम था। इसी तरह से एज शार्प एज, सो कोता तेज, यानी वारिया ज़्यादा तेज, वनो कि जन ब्लेड, है ना, यानी ब्लेड से तेज कह चीज़, एज शार्प एज ब्लेड। आप सिंपली लिखोगे एज ब्यूटीफुल एज, यानी अस लिखा सो वारिया खूबसूरत, इस पर मिसाल कह दिन, सो कोता खूबसूरत, जन परी, है ना। या हम कह सकते हैं कि सो जन महरीन, है ना। या आप इसी तरह से जन चंदर, जन जून, है ना, 14 जून। इसी तरह से आपकी मर्ज़ी जो भी लिखोगे आप, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एज ब्यूटीफुल एज मून, एज ब्यूटीफुल एज फेरी, है ना। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हो इसके लिए, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट हो जाते। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम कल ग्रामर वर्क पे इस पे बात करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बाकी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।